लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने नगर पंचायत सभागार में पत्रकार वार्ता कर आगामी 2 अक्टूबर को हल्दूचौड़ में वृहद स्वास्थ्य शिविर आयोजित होने की जानकारी दी। इस शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र के साथ साथ मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और मरीजों की सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। त्योहारों के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई छूट का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी दरों में बदलाव महंगाई से राहत प्रदान करेगा। विधायक ने कहा कि पैकेज्ड फूड, घरेलू उपकरणों की मरम्मत सेवाओं और छोटे कारोबार से जुड़ी सेवाओं पर कर में कटौती उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी होगी। इसके साथ ही यह कदम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा, उद्योगों की उत्पादन लागत घटाएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में छोटे व्यापार, होटल, परिवहन और पर्यटन उद्योग को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पेपर लीक प्रकरण पर बोलते हुए डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि सरकार मामले की ईमानदारी से जांच कर रही है और अभी तक पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने भविष्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के लिए प्रदेश में देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया है, जिससे शिक्षा का वातावरण बेहतर हुआ है। विधायक ने प्रदेश में रोजगार सृजन की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। लालकुआ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना पर कार्य चल रहा है, जिसे मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके बाद द्वितीय चरण में सीवर लाइन का कार्य भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र की आसपास कॉलोनियों को शामिल कर इसका विस्तार करने और नगर पालिका घोषित करने की योजना भी तैयार है। इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। पेपर लीक को लेकर जो हमारा मत है, उसमें जो पेपर लीक के सामान्यतः पहले प्रकरण हुए, ये प्रकरण उससे अलग है, तो इसको पेपर लीक की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सख्त कदम उठाते हुए उन प्रोफेसर सुमन को, जिन्होंने इस पेपर लीक की जानकारी सबसे पहले बॉबी पवार जी को दी या अन्य संगठनों को दी, उनको ये चाहिए था कि वो इसकी जानकारी पुलिस को देते, वो आयोग को, चयन आयोग को देते, लेकिन उन्हें उन लोगों को दी तो उनको निलंबित कर दिया है। अन्य कुछ और अधिकारी निलंबित हुए हैं और जो अपने भूतपूर्व माननीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का, एसआईटी का गठन कर दिया है और 1 माह के लिए परीक्षाफल को स्थगित किया गया है, ताकि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो और 1 माह में जो है इसका जो है जो जांचें हैं उसकी वो भी सामने आ जाएगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सेवा पखवाड़ा यूं तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक, गांधी जयंती तक मनाया जाना है। मगर अपने प्रदेश में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन 16 सितंबर को था, तो एक दिन पहले से प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम जारी है। स्वच्छता के कार्यक्रम है और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है, इसमें वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है, इसमें सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम, मलिन बस्तियों में जाकर जो अपने जो अस्पतालों में जाकर मरीजों की सेवा करने वाले कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिविर विभिन्न गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। बिंदु खत्ता में हमारा एक शिविर लग चुका है, लालको में एक लग चुका है, मोटा हल्दू में एक लग चुका है और एक बड़ा कैंप जो है हमारा चोरगलिया में एक लगने वाला है 30 तारीख को, गोलापार में परसों लग चुका है 24। तो एक बड़ा कैंप, लेकिन पूरी विधानसभा का एक बड़ा कैंप 2 अक्टूबर को हल्दूचौड़ में होना है, जिसमें सभी विभागों के लोगों को उसमें रहना है।